जब मैं फुलवा देखती थी उसमें बड़ी प्यारी सी मासूम सी बच्ची, गले में काला धागा, मुझे ऐसे लगता था मैं इसको बर्गर दूं, आइसक्रीम दूं, ऐसी चीजें दूं। तब से लेके फिर उस बच्ची ने हमारे साथ जब काम करना शुरू किया तो पता चला यार बड़ी मेहनती बच्ची है। वरना जन्नत तुम्हारी एज में ना लोग लगता मैं फैशन कर लूं, मैं घूम लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरा भी मन करता था, बट तुम इतनी मेहनती कैसे हो? आई थिंक क्योंकि इतना बचपन में इतना छोटेपन से स्टार्ट कर दिया ना, तो आई थिंक वो आदत पड़ती गई मुझे। बचपन में इनफैक्ट अब सोचती हूँ कि एक दिन में 12-12 13-13 घंटे में रोज शूट करती थी, तो अब मुझे लगता है कि बाप रे, बट उस टाइम पे ना रियलाइज नहीं होता था, क्योंकि आई थिंक आप वो एक रूटीन बन जाता है। इनफैक्ट जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन इतना खराब लगता था कि अब क्या करूँ घर पे बैठ के। जन्नत कौन से ईयर से काम चालू किया वैसे? आई थिंक 2008 When you were में like 8 years 9 years? या नो 7 years। 7 years, 7 साल की। हम देखते थे यार, तो 7 साल की उम्र से एक्टिंग कैमरा फेस करना चालू कर दिया था। हाँ, आई थिंक 7 में तो मैंने, आई थिंक 6-7 से मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए थे देना, डैडी लेके जाते थे। फिर तब मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस थी, तब मैं नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। और 1-2 साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑडिशंस दिए जाके। अच्छा। हाँ, बट फिर वन फाइन डे आई रिमेंबर कॉल आया था मम्मी डैडी को कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुई कोई तो ऐड के लिए, तो वो लोग बहुत खुश हो गए कि शॉर्ट लिस्ट हुई और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जिनको पता नहीं होगा, तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से 5-6 शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर उसमें से कोई एक फाइनल होता है। तो ऐसे कई बार पता चला कि शॉर्ट लिस्ट हुई, फिर फाइनल नहीं हो पाया था। बट फिर मैंने अपना फर्स्ट ऐड किया एशियन पेंट्स का, जिसमें मेरी सिर्फ परछाई आई थी। यार मतलब कह भी नहीं सकते किसी, हाँ, नहीं बोल सकते। हाँ, बट तब भी जब वो ऐड टीवी पे आता था तो हम बोलते थे कि ये वाला, अरे देखो ये मेरी मेरी परछाई। है। यार परछाई बनो तो पैसे मिलते हैं। अब मिले ही होंगे। हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज है, अगर आप शूटिंग पे आ गए, आपका शॉट यूज हो या ना हो, आपको पैसा मिलेगा। साइन करना पड़ता है ना डॉक। वाउचर वो बहुत बार ऐसा हुआ ना, बहुत बार ऐसा नहीं होता था कि बहुत लोग होते थे सेट पे आ गए बट सीन नहीं लगा, लेकिन बोलते साइन करके जाओ, उसको बुलाओ साइन करके जाएंगे कि एटलीस्ट पैसा तो आ जाएगा। हम लोग तो बोलते थे कि यार अगर आपने बहुत ज्यादा टीवी फेस बन गए हो ना, तो आप फिल्में नहीं कर सकते, आप और कुछ नहीं कर सकते, लोग आपको बोलेंगे टीवी है। लेकिन जन्नत ने तो बचपन से ही टीवी किया और एक टाइम पे टीवी छोड़ा। जब मैंने लास्ट शो देखा था, क्या नाम था वो, जलता हुआ गिटार होता था कलर्स पे, तू आशिकी है, वो शो लास्ट था जी। और उसमें भी वही 12-12 घंटे वाला शूटिंग जी, 12 घंटे तो अपना लगता ही है शिफ्ट, 7 से 7, 9 से 9, 2 से 2। लेकिन टीवी नहीं छोड़ा, डेली सोप छोड़ा करना। और वो पहले से ही प्लान था, वो ऐसा नहीं था कि वो शो करने के बाद हमने सोचा कि अब नहीं करेंगे, वो पहले से ही प्लान था। जब उस शो की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तभी हमने बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टीवी शो होगा। जब शो लॉन्च हो रहा था तभी बोल दिया था। और उसके बाद हम भी चाह रहे थे कि हम कुछ अलग ट्राई करें, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ करी तो हमें भी था कि कुछ और। लेकिन जब वो शूट मेरा ख़त्म हुआ और जब मैं घर पे बैठी और जब मुझे पता था कि भाई अब तो मैं कोई शो करने ही नहीं वाली, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। बिकॉज एक इंसान जो पिछले 8-9 साल से अपना टाइम अपने घर पे कम और सेट पे ज़्यादा बिताता है, सुबह से लेकर रात तक, और घर पे सिर्फ सोने आता है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। और क्योंकि बचपन की आदत थी वो। और ये 16-17 साल की बच्ची है। बात तब है कि तब 16-17 साल की बच्ची को ये हो रहा है कि अरे क्या करूंगी, काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 8-10 साल से काम ही किया है। उसके बाद अयान ने बोला कि काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं छोटे-छोटे, तो आपको मजा आएगा पर टाइम पास होगा। तो टाइम पास के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया टिकटॉक पे। हाँ, टिकटॉक पे, तब वो म्यूजिकली हुआ करता था, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और फिर हम भी शौक थे। मैंने जन्नत को देखा था जब इंस्टाग्राम पे मैं भी नया आया था, और मैंने देखा कि किसके अच्छे मिलियन में, तो बहुत चंद लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते थे, उसमें से जन्नत थी जिसके मेरे को याद है 2.7 मिलियन। मैं बोला माँ कसम, इसको, ये छोटी बच्ची को इतने फॉलोअर कैसे हैं? अब कितने हैं? अब है 48.2 मिलियन। मेरे 1.4 मिलियन। 8.2 मिलियन। लेकिन मैं अभी पहुंच ही गई थोड़ा है ना। ये आपके ऑफलाइन फॉलोअर्स तो मुझे लगता है कि फिर तो वो 100 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। बट ये कन्वर्जन होता है क्या, जो आपको फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपके 48 मिलियन फॉलोअर्स है, लाइक 5 करोड़ लोग, आप जब बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली लोग इतना तो वो करते ही होंगे, या कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको पहचानते ही नहीं और आप बोलते हो भाई। अगर कहीं मैं गई बाहर और लोगों ने नहीं पहचाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी।
क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं का एक पार्ट हो, कोई आपको अलग से नहीं देख रहा है, कोई आपको वो स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई आपको चुपके चुपके वीडियोस नहीं निकाल रहा है। तो कभी कभी ना वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब मैं कहीं जाती हूँ, और मुझे ऐसे इंडिया में बहुत कम होता है, जैसे बाहर दुबई वगैरह गए तो वहाँ होता है, तो बट वहाँ पर फिर ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी आप समय के लिए होता है, क्योंकि 2-3 मिनट बाद तीसरा बंदा है, अरे वो दो को भी बोलते था जो नहीं पहचान है ना, तो भीड़ आ जाती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो भी एक अलग ही फीलिंग है, बिकॉज उस चीज़ के लिए तो इतने सालों से काम किया है ना, तो उस चीज़ के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि अरे यार क्यों अभी मत करो, अभी बस हो गया, ये सब क्यों ऐसा करते हैं, मेरी प्राइवेसी किधर है। मतलब ठीक है, प्राइवेसी भी ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं ना एक्सीडेंटली फेमस हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना कभी, मैं तो अपना बिहाइंड द सीन वाला काम था, लेकिन जब मैं अचानक हो गया ना तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं अरे अभी तुम्हारा वो नहीं होता ना कि रास्ते पे खड़ा रह के खाना नहीं खा सकता, तू घूम नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता। मैंने बोला मतलब वो कोई ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना कि रास्ते में पानी पूरी नहीं खाई तो तुम मतलब जी नहीं सकते। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, घाटी में हम लोग कौन से मॉल में मिल गए थे शॉपिंग करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो हर जगह जाते हैं। इट इज जस्ट कि लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि आप फेमस हो गए ना तो आपकी आजादी छीन जाती है। सच में मुझे कितने लोग मॉल में जब मैं शॉप कर रही होती हूँ तो मुझे बोलते हैं आयु सच में जन्नत जुबैर, और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप मॉल में घूम रहे हो, तो मतलब उनको ऐसा लगता है, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा बोलता है ना आगे कोई भी कि नहीं हम तो घूम नहीं सकते हमारे साथ, या हमारे साथ, तो मुझे लगता है वो फालतू का फंस है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। और अगर थोड़ा होता भी है तो उतना तो ठीक है यार, उतना तो अच्छा ही है, उतना तो अच्छा है, वो तो अच्छी बात है। ऐसा हो क्योंकि वो लोगों का प्यार ही है। मैं कभी कभी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती हूँ जब मैंने बेबी पकड़ा होता है, और फिर मुझे ऐसा होता है कि बाहर से लोग बेबी को टच करते हैं, मेरे को क्योंकि इतना इन्फेक्शन है यार, मैं तो अपना बच्चा किसी को देने में डरती भी नहीं, मेरे को होता है कि जैसे मैं पली हूँ वैसे हो, बट कोई निकले है या कहीं बात हो अरे कैसे हो गोले को पकड़े, तो मैं थोड़ा बोलती हूँ कि प्लीज आप पहले, वो भी प्लीज करके बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा ही ना कर जाए लोग, देखना बंद ना कर दे। मेरे को ये डर लगता है कि कुछ ऐसा बोलेंगे तो हमें, जब टीवी, ये वही है ना जिसने बोला था उस दिन हमें मॉल में, कह रही थी मैं नहीं करती, तो ये हो जाता है। चेंज कर इसका शो। अरे बट लेकिन आपको पता है ये चीज इसलिए नहीं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, ये कोई भी मदर होगी ना इस चीज के लिए, कोई भी पजेसिव होगा, उससे फेमस होने का कोई रिलेशन ही नहीं है। और आई थिंक ये कॉमन सेंस है, अगर हम कोई घर के बच्चे के पास भी जाते हैं तो हम तब भी पहले हाथ धो के उसको गोद में लेते हैं, तो इसमें आपका पब्लिक फिगर होने का कोई पॉइंट नहीं। और अगर इससे कोई इंसान ऑफेंड हो रहा है तो मतलब फिर होने दो, फिर होने दो, साफ करके पकड़ लो बच्चा, है ना। अच्छा, जन्नत घर में कैसी है, क्या करती है सुबह से लेके शाम तक, क्या रूटीन है? रूटीन ना बहुत अलग हो गया है, मतलब सुबह सोते हैं दोपहर में उठते हैं टाइप का हो गया है, लेकिन जब काम होता है तब नहीं, लेकिन जब काम नहीं होता है तो रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया है ये। जितने भी यंगस्टर से मिला ना वो कहते हैं रात को नींद ही नहीं आती, ईशू को भी नहीं आती, लेट लेट जागते रहते हैं, नहीं आती ना किसी को भी नहीं आती है। किसी दिन अगर मैं 1:30-2 बजे सो गई तो मुझे वो अचीवमेंट लगता है, सच में। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही करो, ये बहुत अच्छी चीज मैं कर रही हूँ, हम ट्राई करते हैं। मतलब मेरे डैडी भी एक्चुअली, अच्छा सारे बाकी भी घर वाले, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे डैडी जो हैं वो हमेशा से ना एकदम वो रूल में रहे कि घर में चाहे कोई आ जाए, कोई दावत तो 10 बजे बेडरूम में सो जाना है उनको, और सुबह 6 बजे उठ के उनको जिम और ये वो उसमें रहे। और अब हम लोग के बजाय सुबह 5:30 बजे सोए मतलब सिर्फ हम नहीं, हमने उनको भी हमारे जैसा बना दिया है। हमें अक्सर रात को 3 बजे भूख लगती है, फिर हम खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ बनाते हैं, मतलब ये अलग रूटीन हो गया है। मतलब इनके घर में इतने मजे हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी डैडी बच्चे रहते, दोस्त रह रहे हैं, सारे चारों दोस्त रह रहे हैं, बैचलर पैड जैसा। तो बेसिकली कल रात को हमें नींद नहीं आ रही थी, और अक्सर ऐसा होता है कि हमें रात को 2-3 बजे ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है, और फिर हम ऑर्डर करते हैं या तो खुद जाके बना लेते हैं, और फिर वो टोटली डिपेंड करता है कि वो आपका नाश्ता भी बन जाता है, और क्योंकि फिर सुबह इतना लेट सो के उठते हैं कि फिर डायरेक्टली लंच होता है, तो हमारा सुबह का नाश्ता इज वो मिडनाइट मील। यार बड़े प्यारे उन लोग को, उनको बहुत मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। वो रात को भी यही बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी फैमिली बैठी हुई है, हम रात को एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चिढ़ते विड़ते नहीं है, उनका ऐसा नहीं है कि अरे मुझे उठा दिया, मेरी नींद नहीं है, नहीं, उनको टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ अच्छा लगता है, वो कोई भी टाइम। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।